तो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नॉलेज प्रोटोकॉल। तो आज का टॉपिक देखकर आप समझ ही गए होंगे हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो यहां पर ध्यान से देखिए, आज हम बात किसकी कर रहे हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। तो सबसे पहले हमको ये समझना होगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है। तो समझिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कुछ नहीं है, बस एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से रिलेटेड इक्वेशन है। अब बात की जाती है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है क्या। तो इसके लिए हमको समझना होगा एक्चुअल में पॉलिनोमियल क्या है। तो बात करते हैं पॉलिनोमियल की। पॉलिनोमियल है एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें जो डिग्री है वो इक्वल्स टू 2 होती है। चलिए, अब और हमारे मन में क्वेश्चन मार्क खड़े हो रहे हैं कि सर ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है, सर ये डिग्री क्या है। तो बात करते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ये आपने बचपन में पढ़ा होगा। अलजेब्रा अलजेब्रा क्या होता है? अलजेब्रा इज द मैथमेटिक्स ऑफ टू नंबर्स। फर्स्ट इज वेरिएबल नंबर एंड सेकंड इज कांस्टेंट नंबर। तो अगर जो हमारे वेरिएबल नंबर और कांस्टेंट नंबर डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेशन में हमारे सामने प्रकट होते हैं, फिर से बोल रहा हूं, जो हमारे वेरिएबल और कांस्टेंट नंबर डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेशन में हमारे सामने प्रकट होते हैं, उसको हम बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। चलिए, अब बात कर लेते हैं डिग्री की। डिग्री क्या होती है? डिग्री कुछ नहीं है, डिग्री इज द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। डिग्री इज हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, और यहां पर डिग्री कितनी है? 2। मतलब हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल कितनी होनी चाहिए? यहां पर 2 होनी चाहिए। तो एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे मैंने आपके सामने लिखा a x क्यूब प्लस b y स्क्वायर प्लस c z। चलिए बात करते हैं, ये एक पॉलिनोमियल है और इस पॉलिनोमियल की जो डिग्री है वो कितनी है? हाईएस्ट पावर कितनी है? 3 है। तो पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होगी? डिग्री होगी 3। क्लियर है? चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। चलिए तो इसकी बात करते हैं। ये भी एक पॉलिनोमियल है, लेकिन यहां पर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है? हाईएस्ट पावर 4 है। तो इसकी डिग्री भी क्या होगी? 4 होगी। तो वैसे ही अगर हमारे किसी पॉलिनोमियल की जो हाईएस्ट पावर है वो 2 हो जाएगी, तो वो हमारा पॉलिनोमियल क्या होगा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। क्लियर है? चलिए तो अब बात करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। तो मैंने आपको मीनिंग क्लियर कर दिया है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या। क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का इक्वेशन है। अब ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें हाईएस्ट पावर क्या होती है? वेरिएबल की 2 होती है। चलिए तो अब समझते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्चुअल में दिखाई कैसा देता है? इसमें हम बात सिर्फ एक ही वेरिएबल की करते हैं। इसमें हम बात सिर्फ और सिर्फ एक ही वेरिएबल की करते हैं
तो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म कैसा दिखाई देता है? हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म दिखाई देता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। अब बात करते हैं कि x यहां पर क्या है? x यहां पर वेरिएबल का रोल निभा रहा है और एबीसी जो है वो हमारे कांस्टेंट के फॉर्म्स हैं। चलिए बात करते हैं, ए बी सी आर कांस्टेंट। तो यहां पर देखिए ध्यान से, ए किसके साथ है? ए है एक्स स्क्वायर के साथ। तो हम ये बोल सकते हैं a is the coefficient of x स्क्वायर। चलिए b किसके साथ है? b x के साथ है। तो b यहां पर क्या हुआ? b is the coefficient of x। और c किसके साथ है? c किसी के साथ नहीं है, तो c इज अ कांस्टेंट ओनली। तो आप समझ पा रहे होंगे, a हमारा x स्क्वायर के साथ है, इसीलिए a क्या है? a यहां पर x स्क्वायर का कोफिशिएंट है। चलिए b हमारा x के साथ है, तो यहां पर b क्या है? b यहां पर x का कोफिशिएंट है। चलिए c के साथ कोई भी नहीं है, तो c हमारा सिंगल कांस्टेंट है, कांस्टेंट के अलावा कुछ भी नहीं है। अगर बात की जाए तो ये किसका कोफिशिएंट हो सकता है? तो हम इसको 1 का कोफिशिएंट मान सकते हैं। चलिए तो अब देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की पहचान। अभी हमने बात की a किसका कोफिशिएंट है? a एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, b x का कोफिशिएंट है और c एक कांस्टेंट है। अगर हम देखें यहां पर जो a है वो सिर्फ 0 नहीं हो सकता, बाकी b और c 0 हो सकते हैं। अच्छा a 0 क्यों नहीं हो सकता? अगर हम a को 0 कर देंगे तो हमारा x स्क्वायर भी 0 हो जाएगा, जिसके कारण जो हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो पहचान है वो टोटली खत्म हो जाएगी। क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की पहचान क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन की पहचान उसकी हाईएस्ट पावर 2 है, और अगर वही खत्म हो गई तो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, उसका अस्तित्व जो है वो पूरा खत्म हो जाएगा। तो समझिए यहां पर a हमारा 0 नहीं हो सकता, क्योंकि a यहां पर है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। चलिए क्या b 0 हो सकता है? बिल्कुल, b कैन बी इक्वल्स टू 0। और अगर b 0 होता है तो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसा दिखाई देता है? ax स्क्वायर प्लस c इज इक्वल्स टू 0, और इसको हम बोलते हैं प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलिए क्या हमारा c 0 हो सकता है? बिल्कुल, c भी 0 हो सकता है। तो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे दिखाई देगा? ax स्क्वायर प्लस bx, c तो हमें दिखाई नहीं देगा क्योंकि c तो हमारा 0 है, इक्वल्स टू 0। इसको हम बोलते हैं एडफेक्टेड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलिए तो यहां तक हमने पूरा ओवरव्यू ले चुका है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या। क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है? एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें डिग्री इक्वल्स टू 2 होती है। इसके बाद हमने स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा, जिसमें हमने पढ़ा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0, where a is a coefficient of x square, b is a coefficient of x and c is only a constant। अब उसके बाद हमने पढ़ा कि भाई a तो 0 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर a 0 हो गया तो हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की पहचान खत्म हो जाएगी।
बी जीरो हो सकता है, बिल्कुल बी जीरो हो सकता है। बी जीरो हो जाएगा तो ये प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा, और अगर सी जीरो हो गया हमारा तो ये हो जाएगा एडफेक्टेड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलिए तो कुछ एग्जांपल देखते हैं कि भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन से हो सकते हैं, कौन से नहीं हो सकते। चलिए तो मैं सबके एक एक एग्जांपल लेता हूं आपके सामने। तो यहां पर देखिए जरा ध्यान से, पहला एग्जांपल लेता हूं जब हमारा जो इक्वेशन है वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। तो इसके लिए मैं आपके सामने एक एग्जांपल लेता हूं, x प्लस 3 का होल क्यूब इज इक्वल्स टू 2x। चलिए चेक करते हैं। तो सबसे पहले इसको हमको क्या करना पड़ेगा, इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो सॉल्व कैसे करेंगे, हम क्या कर देंगे, ये जो फैक्टराइजेशन फॉर्म है इसको हम एक्सपेंडेड फॉर्म में चेंज कर देंगे। तो हम सभी को मालूम है कि हमारी जो आइडेंटिटी है होल क्यूब वाली वो क्या कहती है, a प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल्स टू a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। तो यहां पर ध्यान से देखिएगा, ये x प्लस 3 का होल क्यूब क्या हो जाएगा, x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल्स टू 2x। ये 2x जो है वो इस तरफ ट्रांसफर हो जाएगा, क्योंकि हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट हैंड साइड पर ओनली 0 है, तो हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से मैच करने की कोशिश करेंगे। तो यहां पर आ गया x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 माइनस 2x इज इक्वल्स टू 0। चलिए तो x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर, अब ये है 2x और ये है 3x, ये है प्लस का ये है नेगेटिव, तो ये बन जाएगा सिंपल प्लस x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो हमने इस इक्वेशन को सॉल्व किया तो यहां पर देखा कि यहां पर हाईएस्ट पावर 2 नहीं है बल्कि 3 है। तो हाईएस्ट पावर यहां पर 2 नहीं है 3 है, तो डिग्री जब 3 होगी तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा, इसको हम क्यूबिक इक्वेशन बोलेंगे जो आपके सिलेबस में नहीं है। तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्योंकि इसमें हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल कितना है, 3 है। चलिए अब एक और एग्जांपल लेता हूं जिसमें ऐसा भी हो सकता है कि हमारा जो स्क्वायर पावर वाला वेरिएबल है वो 0 हो जाए। चलिए तो यहां पर एक एग्जांपल लेता हूं मैं, x प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू x प्लस 3 का स्क्वायर। तो यहां देखिए x प्लस 1 का स्क्वायर a प्लस b का होल स्क्वायर अप्लाई हो जाएगा, यहां पर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab मतलब x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर मतलब 1 प्लस 2ab मतलब 2x। वैसे यहां पर x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9। तो हम राइट हैंड वाले जितने भी टर्म्स हैं उसको हम लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे। तो x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x माइनस x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 9 इज इक्वल्स टू 0। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो x स्क्वायर प्लस में है और माइनस में है, तो ये हो जाएगा कैंसिल। उसके अलावा ये प्लस 2x है, ये माइनस 6x है, तो ये माइनस 4x बचेगा, और 1 और माइनस 9 ये बचेगा माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0। मतलब अगर माइनस को वहां भेजेंगे तो 4x प्लस 8 इज इक्वल्स टू 0। लेकिन यहां पर तो हमारा x स्क्वायर वाला टर्म गायब हो चुका है,
और जब हमारा एक्स स्क्वायर वाला टर्म गायब हो गया मतलब इसकी पहचान ही चली गई है, और इसकी पहचान चली गई है तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो बिल्कुल भी नहीं हुआ। नहीं है। चलिए, तो हमने एक और एग्जांपल देख लिया जहां पर हमारा एक्स स्क्वायर फिर एक्स स्क्वायर से कैंसिल हो जाता है। चलिए, अब एक प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का भी एग्जांपल देख लेते हैं। तो यहां देखिएगा आप लोग, x प्लस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 6 इंटू या 4 इंटू x प्लस 2। चलिए, तो ये भी हम एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 इज इक्वल्स टू, यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x प्लस 8 आ जाएगा। चलिए, तो हमें जितने भी टर्म है राइट हैंड साइड के, इसको हमको लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करना पड़ेगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, यहां पर ये -4x हो जाएगा और -8 हो जाएगा और सभी इक्वल्स टू 0 हो जाएंगे। तो ये है प्लस का 4x, ये है माइनस का 4x, ये हो गया कैंसल, ये प्लस का 4, ये माइनस का 8, तो ये होगा एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि यहां पर x वाला टर्म नहीं है, और x वाला टर्म नहीं है तो ये हमारा बन गया प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलिए, तो यहां पर हमने कुछ एग्जांपल देखे, ये एक्चुअल में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि अभी इसकी पहचान खत्म नहीं हुई है। चलिए, तो एक एग्जांपल और देख लेते हैं, यहां पर तो यहां देखिए, मैंने लिखा x प्लस 3 का होल स्क्वायर, और मैंने यहां पर लिखा 3 इंटू एक्स प्लस 3। चलिए, तो ये हुआ एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9, ये हुआ 3x प्लस 9, ये सारे टर्म्स यहां पर आए तो एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 माइनस 3x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर और ये 6x, ये माइनस 3x, तो बचा 2x प्लस 9 माइनस 9, ये हो गया कैंसल, तो यहां कुछ भी नहीं बचा, मतलब ये इक्वल्स टू 0। तो यहां आप पाएंगे कि यहां पर एक भी कांस्टेंट टर्म नहीं है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं एडफेक्टेड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहां पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो पहचान है वो खत्म नहीं हुई है, मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही रहेगा। तो आप बहुत अच्छे तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पहचानने लगे होंगे। चलिए, अब जो बात होती है वो होगी रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। तो अब बात करते हैं रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। चलिए, तो रूट्स होते क्या हैं एक्चुअल में? रूट्स कुछ भी नहीं है, ये एक सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन है। लेकिन यहां पर इक्वेशन का टाइप क्या है? इक्वेशन का टाइप है क्वाड्रेटिक। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर हमें इक्वेशन का सॉल्यूशन मिल गया
तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में उसको रूट्स का नाम दे देते हैं, उसका नामकरण कर देते हैं रूट्स। चलिए तो देखते हैं रूट्स कैसे होते हैं। अगर मैं आपके सामने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लूं, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0, तो आप देखेंगे कि भाई ये जो है, ये जो x वाला टर्म है ये दो x वाले टर्म में स्प्लिट हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। x कॉमन आएगा, x प्लस 3 प्लस 2 कॉमन आएगा, x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो x प्लस 3 को कॉमन ले लेंगे, x प्लस 2 बचेगा। चलिए अब आप देखेंगे तो x प्लस 3 इक्वल्स टू भी 0 हो सकता है और x प्लस 2 इज इक्वल्स टू भी 0 हो सकता है। मतलब आप देखेंगे कि x की एक वैल्यू तो -3 है और x की दूसरी वैल्यू जो है वो है -2। तो ये क्या है, ये है सॉल्यूशंस ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसको हम प्यार से क्या बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, रूट्स। चलिए तो इतना आपको क्लियर होगा। अब रूट के भी अलग अलग नेचर्स होते हैं और ये नेचर हम पहचानते कैसे हैं, तो यहां पर देखिए ध्यान से क्या, तो बात करते हैं नेचर ऑफ रूट्स की, नेचर ऑफ रूट्स की। अब ये नेचर ऑफ रूट्स क्या होते हैं और कैसे पहचानते हैं, तो नेचर ऑफ रूट्स पहचानने के लिए हमारे पास एक टूल होता है जिसका नाम होता है डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट, चलिए ये डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, तो डिस्क्रिमिनेंट एक टूल है जिससे हम नेचर चेक कर सकते हैं रूट्स का। चलिए तो यहां पर देखिए डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac। तो यहां देखिए अगर हमारा जो डिस्क्रिमिनेंट है वो 0 से बड़ा आता है तो हमारे रूट्स का नेचर क्या होगा, रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। दूसरा है अगर हमारा डिस्क्रिमिनेंट 0 हो गया तो रूट्स क्या होंगे, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। मतलब रूट्स एक रियल नंबर भी होंगे और रूट्स साथ ही साथ इक्वल भी होंगे। और बात करते हैं अगर d हमारा 0 से छोटा है तो जो रूट्स हैं, रूट्स आर इमेजिनरी। मतलब हम रूट्स कभी नहीं निकाल पाएंगे क्योंकि हमारे जो रूट्स होंगे वो एक इमेजिनरी नंबर होंगे। इमेजिनरी नंबर का मतलब है जो अब आगे पढ़ेंगे आप कॉम्प्लेक्स नंबर में, दैट इज √-2 या वो हो सकते हैं 1/0। ये सब हमारे एक इमेजिनरी नंबर के क्राइटेरिया में आते हैं। तो अब बात करते हैं कि रूट्स हम फाइंड कैसे करेंगे। तो रूट्स फाइंड करने के लिए हमारे पास 3 और हथियार हैं। चलिए तो हाउ टू फाइंड द रूट्स, हम रूट्स को कैसे फाइंड करेंगे। रूट्स, हाउ टू फाइंड द रूट्स, रूट्स को हम कैसे फाइंड करेंगे। तो इसके लिए हमारे मैथमेटिशियन ने आपको 3 मेथड्स बताकर रखी है। चलिए ये 3 मेथड से हम एक ही आंसर पे जाएंगे। मंजिल एक है, रास्ते 3 हैं। तो आपके
जो सिलेबस में है 3 मेथड्स। फर्स्ट इज फैक्टराइजेशन मेथड, सेकंड है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, और जो हमारी थर्ड मेथड है दैट इज फॉर्मूला मेथड। इसको हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी कहते हैं। ये एक्चुअल में इन्वेंट की थी श्रीधराचार्य जी ने। फैक्टराइजेशन मेथड जो आप बचपन से जानते हैं, जिसको आप प्यार से स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड भी बोलते हैं, और ये कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड जो है वो कुछ भी नहीं, एक डेरिवेशन है फॉर्मूला मेथड का। वैसे हम इसको नॉर्मली क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर भी अप्लाई कर सकते हैं। चलिए तो बात करते हैं मेथड्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मैंने आपको बताया है कि भाई मंजिल एक है, रास्ते 3 हैं। चलिए तो हम सभी के एक एक क्वेश्चन देख लेते हैं कि फैक्टराइजेशन मेथड को हम कैसे करते हैं, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड को हम कैसे करते हैं, और फॉर्मूला मेथड को हम कैसे यूज करते हैं। एक्चुअल में फॉर्मूला मेथड के लिए फॉर्मूला होता है x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। और ये a b c ये वही हैं जो हमने शुरुआत में पढ़े थे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, वेयर a इज अ कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, b is a coefficient of x and c is only a constant। चलिए तो बात करते हैं तीनों मेथड को हम यूज करेंगे। वैसे कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड जो है वो 2021 से 2022 तक के सेशन के लिए अभी रिड्यूस सिलेबस में आ चुकी है। चलिए तो मैं आपके सामने एक एग्जांपल लेता हूं छोटा सा, जिसमें हम रूट्स को फाइंड करेंगे। तो यहां देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इज इक्वल्स टू 0। हम इस पर तीनों मेथड अप्लाई करके देखेंगे। पहली मेथड से आप बहुत अच्छी तरह वाकिफ हैं, क्योंकि हम स्प्लिटिंग दी मिडिल टर्म बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। सिर्फ हमें क्या करना है, ये फैक्टराइजेशन मेथड के नाम से भी जानी जाती है। चलिए तो स्प्लिटिंग दी मिडिल टर्म अप्लाई करेंगे हम माइनस 7x के ऊपर। हमारा जो सम होना चाहिए वो -7 होना चाहिए, और हमारा जो प्रोडक्ट है वो हमारा 12 होना चाहिए। तो यहां देखिए एक्स स्क्वायर, ऐसे कौन से दो नंबर हैं जिनका प्रोडक्ट 12 होता है लेकिन सम जो है वो -7 होता है? ऑब्वियसली -4 एंड -3। तो -4x -3x प्लस 12 इज इक्वल्स टू 0। तो हम यहां पर बोथ पेयर बना लेंगे और उनमें से जो नंबर कॉमन आ रहे हैं उनको हम बाहर ले लेंगे। तो यहां पर x कॉमन आ रहा है, तो x कॉमन लिया तो ये बचा x -4। चलिए अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहां पर भी 3 और जो 12 होता है वो 3 का मल्टीपल होता है, तो यहां पर भी हम -3 कॉमन ले सकते हैं। यहां बचेगा x -4। चलिए x -4 दोनों के पास है, अगेन कॉमन ले लेंगे। तो x -4 हमने कॉमन लिया, इसके पास बचा x, इसके पास बचा -3 इज इक्वल्स टू 0। अलग अलग ले लेंगे, x -4 इज इक्वल्स टू 0 एंड x -3 इज इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू आई 4
एंड x की वैल्यू आई 3। तो ये हमारा था फैक्टराइजेशन मेथड, जिसको आप स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड भी जानते हैं। चलिए एक क्वेश्चन, हम इसी क्वेश्चन को हम सेम मेथड से करेंगे, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से। तो हम ये देखेंगे कि हमारा आंसर जो है वो 4 और 3 ही हमारे पास होगा। चलिए अब कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड हम कैसे यूज करते हैं, उसमें हमें थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है। दिमाग ऐसा कि हम एक ऐसा तरीका लगाएंगे यहां पर जिससे हम उसको होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर पाए। चलिए अब करेंगे कैसे, तो यहां पर लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। तो हमें सिंपली करना क्या है, सबसे पहले इसको 2ab बनाने की कोशिश करनी है, क्योंकि हम जानते हैं a प्लस बी के होल स्क्वायर में तीन चीजें आती है, एक a स्क्वायर, एक प्लस 2ab और एक b स्क्वायर। तो यहां पर माइनस 2ab लेकर करना है हमें। तो एक्स स्क्वायर, अब 2ab बनाने के लिए हमें एक चीज करनी पड़ेगी, इसमें 2 का मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा और साथ ही साथ 2 का डिवाइड भी करना पड़ेगा। चलिए अब हमने 2ab बनाया है, तो हमारे b की ऑब्वियसली वैल्यू क्या होगी, 7/2। तो हमें यहां पर b स्क्वायर भी लाना पड़ेगा। जब हम b स्क्वायर को ऐड करेंगे तो उसे सब्सट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, और अगर हमने सब्सट्रैक्ट किया है तो उसको 12 के साथ ऐड करना पड़ेगा। चलिए तो आप इतना पार्ट देख पा रहे होंगे कि ये बन गया हमारा a माइनस बी का होल स्क्वायर, मतलब x माइनस 7/2 का होल स्क्वायर। और यहां पर अगर हम सॉल्व करेंगे तो माइनस 7/2 मतलब 49/4 प्लस 12/1 इज इक्वल टू 0। x माइनस 7/2 का होल स्क्वायर, चलिए इसको सॉल्व करेंगे तो -4, अगर आप देखेंगे तो -4 49, और यहां पर जो है वो हमारा एलसीएम आएगा और कॉमन डिनोमिनेटर होगा, तो ये 1 बन जाएगा 4, इसीलिए हमें 12 में किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, हमें 4 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये बन जाएगा हमारा 12 4 होता है 48, चलिए इज इक्वल टू 0। तो अगर हम इसको पूरी तरह से सॉल्व करेंगे तो ये हमारा माइनस का 49 है, ये हमारा प्लस का 48 है, तो यहां पर बचेगा माइनस का 1/4 इज इक्वल टू 0। चलिए तो यहां पर अगर आप आगे देखेंगे तो ये जाकर वहां पर प्लस 1/4 हो जाएगा। हम बोथ साइड स्क्वायर रूट कर देंगे तो ये होगा x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 1/2। अब हमें बारी बारी दो नंबर ले लेने हैं, एक बार प्लस का नंबर लेना है, तो x इज इक्वल्स टू 1/2 प्लस 7/2, चलिए ये हो जाएगा 8/2 दैट इज इक्वल्स टू 4। एक बार -1/2 लेंगे तो x इज इक्वल्स टू -1/2 प्लस 7/2, जो कि आ जाएगा 6/2 दैट इज इक्वल्स टू 3। तो अगेन हमारा आंसर क्या आ गया, 4 और 3। तो आपने देखा हमने सेम मेथड लगाई तो हमारा आंसर भी क्या आया, सेम आया। लास्ट मेथड देख लेते हैं, फॉर्मूला मेथड। सेम क्वेश्चन पर अप्लाई करेंगे और हमारा आंसर अगेन 4 और 3 आएगा।
चलिए, तो लास्ट मेथड है हमारी फॉर्मूला मेथड। फॉर्मूला मेथड सबसे सिंपल मेथड होती है और स्टूडेंट्स की सबसे फेवरेट मेथड होती है। तो यहां पर फॉर्मूला मेथड क्या है, x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। सिंपल सिंपल काम करेंगे, जहां पर a की वैल्यू क्या है 1, b की वैल्यू है -7 एंड c की वैल्यू है +12। पुट कर देंगे, x की वैल्यू हमें निकालनी है। सबसे पहले माइनस बी मतलब -7, उसके बाद प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर मतलब -7 का स्क्वायर माइनस 4ac मतलब 4 इंटू 1 इंटू 12 अपॉन 2a मीन्स 2 इंटू 1। तो x की वैल्यू जो होगी ये होगी 7 प्लस माइनस, अगर आप गौर करेंगे तो -7 का स्क्वायर होता है 49 और -4 इंटू 12 होता है 48 अपॉन 2। चलिए, तो 7 प्लस माइनस रूट ओवर 1 अपॉन 2। तो आपके सामने अगेन दो वैल्यूज आ गई, एक जहां पर आपको प्लस साइन लेना है और एक जहां पर आपको माइनस साइन लेना है। प्लस साइन लेंगे तो x की वैल्यू होगी 7 प्लस 1 अपॉन 2 दैट इज इक्वल्स टू 8 अपॉन 2 मतलब x हो गया 4 और यहां पर x इज इक्वल्स टू 7 माइनस 1 अपॉन 2 मीन्स x इज इक्वल्स टू 6 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 3 आ गई हमारी वैल्यूज। तो आपने देखा हमने तीनों मेथड अप्लाई की और हमारा तीनों में आंसर क्या आया, बिल्कुल सेम आया। चलिए, अब इसके बाद हमारा जो लास्ट टॉपिक है उसका नाम है इक्वेशन रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहां पर ये लास्ट टॉपिक देख लेते हैं। वैसे तो 2021 से 2022 के सेशन में ये रिड्यूस हो चुका है, इसके नाम जैसा है वैसा काम हो चुका है, इसके साथ ये रिड्यूस हो चुका है आपके सिलेबस से और इसका नाम भी है इक्वेशन रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये होता क्या है, ये हम क्वेश्चन के बीच में अप्लाई करते हैं। कैसे करते हैं आप एक बार देखिएगा। इसका नाम है टॉपिक का इक्वेशन रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलिए, ये हमारा टॉपिक है। अब जैसे ही ये हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो खत्म होगा, इसके बाद इसी चैनल में आपके प्रैक्टिस क्वेश्चन भी चालू हो जाएंगे जो कि एनसीईआरटी बुक से रिलेटेड होंगे। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इस वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बार बार मिलती रहे। चलिए, तो देखते हैं इक्वेशन रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है। मान लीजिए आपके सामने एक ऐसी कंडीशन आ गई जहां पर ब्रैकेट में होल स्क्वायर है और अगेन सेम एक्सप्रेशन ब्रैकेट में लिखा है और उसके सामने कोई मल्टीप्लाई का साइन है और यहां पर आपको कोई कांस्टेंट दे दिया है। तो आपके सामने समस्या खड़ी हो गई, अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो इसके लिए हम एक रिड्यूस मेथड यूज करते हैं। हम क्या करेंगे, y प्लस 2 को कोई भी एक वेरिएबल ले लेंगे। मान लीजिए मैंने इसको ले लिया कैपिटल A, तो यहां पर आपके सामने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा a स्क्वायर प्लस 3a प्लस 12 इज इक्वल टू 0। अब आप इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे ही आपकी वैल्यू आए, आप a की वैल्यू अगेन y प्लस 2 करके आप y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो ये था हमारा वीडियो का लास्ट टॉपिक। अब आपके सामने प्रैक्टिस क्वेश्चन आएंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो आप तैयार रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक करिएगा। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम।